राज आ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे and अपने घर में मौज ले रहे होंगे। ठंडा के दिन है भाई, बच कर रहो, कंबल के अंदर ज़्यादा रहो। कॉलेज में हो तो अभी भाई कॉलेज, अभी तो सब जगह एग्ज़ाम चल रहे होंगे। एंड सेम का महीना चल रहा है तो सबके एग्ज़ाम में तो मुझे पता है ये सबका क्या हालत हुआ होगा, क्योंकि मैं उस जस्ट 2 दिन पहले निकला हूँ उस स्टेज से कि लास्ट एंड सेम का क्या वो फीवर होता है। तो बहुत कुछ ऊपर नीचे रहा। किसी में समझ में आया, किसी समझ में नहीं आया था, क्योंकि भाई देखो BEE इन फिजिक्स, मैथ्स, ये सब बेसिक्स 12th के ही रिलेटेड ही थे, तो उतना तो आता ही था भाई। पहले जेई क्लियर नहीं कर पाया बट समझो उतना तो आता ही होगा। फिर मेन भी मेरे को दिक्कत हुआ क्योंकि सी लैंग्वेज में, क्योंकि मेरा कभी पहले मैं ये सब छुआ भी नहीं था। मुझे था ही नहीं कि मुझे CS मिलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था भाई। अब गलती से भगवान गॉड्स प्लान में लिखा था, मुझे CS ब्रांच मिला। एंड थोड़ा दिक्कत हुआ, स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा है इसी पढ़ने में, बट कोई नहीं भाई, मेहनत से सब कुछ सब सीख लेंगे मेहनत करके। एंड भाई मेहनत से ही सब कुछ किया जाता है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुमको ABCD भी हार्ड लगेगा। अगर मेहनत कर लिए तो तुम कुछ भी क्रैक कर सकते हो, IIT JEE एडवांस UPSC कुछ भी। मैं सिर्फ मेहनत पे बिलीव रखता हूँ, क्योंकि मेहनत ये कि किसी को आगे लेके जा सकता है, एंड जो मेहनत नहीं करेगा उसे नीचे गिरा भी सकता है। तो ये जो 4-5 महीने का जो हुआ, क्योंकि मेरा जो सेशन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट सेम का वो मिड अगस्त से चालू हुआ था। तुम लगा लो 4.5 मंथ्स का ये सेम रहा था। एंड इसमें बहुत चीज़ें हुई है, बकचोदियाँ हुई, पढ़ाई तो बहुत कम हुआ, क्योंकि भाई जेई से तुम रगड़ के आ रहे हो। असल तुम फिर 4 महीना फिर पढ़ोगे तो कैसा लगेगा भाई, माइंड तो एकदम डिस्टर्ब हो चुका था। कितना भी अगर तुम टॉपर हो, कितना भी तुम टॉपर हो, तुम्हारे एग्ज़ाम के एक रात पहले ही पड़ेगा। और इतना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। भले तुम क्लास 12 तक एग्ज़ाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले से रिवीजन चालू कर देते हो, एंड जब से एंड सेम का एग्ज़ाम आता है तो रिवीजन तो छोड़ो, मतलब सिलेबस भी हम लोग एक रात पहले देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। एंड तुम्हारे क्लास में कोई एक स्टूडेंट होगा जो तुमको सब नोट्स एंड PDF शेयर करता है। उसी के भरोसे हम लोग निकलते हैं भाई। उसी के भरोसे बैक नहीं आता, ना तो बैक लगना कंपलसरी है, ना नोट्स बनाते हैं, ना कुछ सिलेबस का पता नहीं रहता है, तो तुम बैक आना जरूरी है। मैं अपना दोस्त का एग्जांपल देता हूँ भाई, मेरा दोस्त है, ठीक है। वो अच्छा, मतलब पढ़ने में बहुत मेरे से काफ़ी अच्छा है, एंड उसको टेक में बहुत नॉलेज है। तो वो क्या है कि वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले वो बनाया, टाइम टेबल बनाया कि मुझे इतना समय पढ़ना है, इतना समय। मात्र 10 मिनट ही टाइम टेबल फॉलो किया, बाकी सब छोड़ दिया। फिर एग्ज़ाम को एक रात पहले, अगर तुम कितना भी तुम कुछ कर लो, 95 परसेंटाइल वाला हो चाहे 100 परसेंटाइल वाला भी हो, एग्ज़ाम के एक रात पहले ही पढ़ोगे, उसमें भी 12 बजे के बाद। सुबह 9 बजे 10 बजे एग्ज़ाम रहेंगे 2 बजे से, एंड रात को तुम 12 बजे पढ़ रहे होगे। तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में ही होता है भाई मेरा तो दिमाग इतना स्ट्रेस हो गया था 5 दिन रेगुलर एग्ज़ाम देने से। तुम साला BEE का दे रहे हो, मैथ्स में दे रहे हो इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो ये दिमाग का भोसड़ा हो जाता है। तो इस दिमाग को सही स्थान पे लाने के लिए तुम्हें ये करना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देखा, मज़ा आया ना। तो भाई कभी कभी इतना चलता है भाई दिमाग को अपने रास्ते पे लाने के लिए, क्योंकि भाई दिमाग भी थोड़ा सेंसिटिव चीज़ है, इसको भी वो चाहिए एंटरटेनमेंट, तभी ये रास्ता पे रहेगा। ना तो अगर ये निकल गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे अच्छा इसको इसको टेक केयर करो, भले गर्लफ्रेंड को टेक केयर करो चाहे मत करो, बस दिमाग का टेक केयर करना ज़रूरी है। टाइम पे स्ट्रेस लेना चाहिए, टाइम पे एंटरटेनमेंट देना चाहिए, टाइम पे तो भाई मेन दिमाग ही है भाई, सब चीज़ इसको टेक केयर करना इंपॉर्टेंट है। एंड भाई एग्ज़ाम उजाम का टेंशन मत लेना, मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं बहुत देखा हूँ कि साला पढ़ते रहता है भाई, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ रहा है, ये कर रहा है, नोट्स बना रहा है। भाई इतना नहीं करना होता, सिर्फ पास ही होना होता है हम लोग को। बैक नहीं लगना चाहिए, बस इम्पोर्टेंट ये है, सिर्फ पास होना है। अब मेन छोड़, अगर बैक भी आ जाए तो उसका टेंशन है कि एग्जाम दे दूंगा। मेन साला बैक का फीस, एक पेपर 500 रुपया का है, अगर 2-3 बैक आ गए तो 2,000 रुपया चल जाएंगे। 2,000 एक महीना का खर्चा पानी निकल जाता। बट भगवान से प्रार्थना है कि मेरा बैक उकना है भाई, एंड चांस है कि नहीं आएगा। हाँ मतलब नहीं आएगा,
जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, फर्स्ट सेम का भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है एंड सेकेंड सेम कुछ दिन में स्टार्ट ही होने वाला है। तो मैं 4 महीने बचा हुआ भाई। मतलब फर्स्ट ईयर ही ऐसा होता है कि तुम इंजॉय कर सकते हो, अपने सेल्फ मी टाइम दे सकते हो, अपना इंजॉयमेंट देख सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर ही है, क्योंकि सेकेंड ईयर से और प्रेशर बढ़ेगा और पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, तो उधर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मेनली टाइम फर्स्ट ईयर में मिलता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइम तो चला गया, 5-6 महीना चला गया, हम लोग अब सिर्फ 6 मंथ्स बचा हुआ है।